हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं डैनी यदुवंशी। आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ माता रानी के दर्शन कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ माता रानी के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। इसलिए आप कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिख दें। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इस स्थान का निर्माण किसने करवाया और यहाँ पर क्या क्या चमत्कार होते हैं। दोस्तों, हमारे मेवाड़ की शान महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह जी ने कहा जाता है कि इस स्थान को सबसे पहले उन्होंने ही देखा था। जब वो चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर के लिए जा रहे थे, तब वो यहाँ पर रात को ठहरे थे, विश्राम किया था और सुबह उन्होंने देखा कि अरावली की एक छोटी सी पहाड़ी पर एक बारिश से होकर एक किरण आ रही है और वो मातेश्वरी के स्थान पर गिर रही है। इसी कारण उन्होंने इस माँ का नाम दिया है सूरजबारी। अगर दोस्तों आप भी इस स्थान के दर्शन करना चाहते हो, माता रानी के दर्शन करना चाहते हो, तो आपको रेलमंगला तहसील में आना पड़ेगा और यहाँ से आपको 3 किलोमीटर दूर एसके माइंस जाना पड़ेगा। ये 3 किलोमीटर दूर एसके माइंस है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर लें। उसके बाद 1 किलोमीटर दूर सूरजबारी मातेश्वरी का मंदिर पड़ता है। ये रहा मातेश्वरी का गेट और यहाँ से ये रास्ता आ रहा है एसके घाटी से और ये रास्ता आ रहा है रेलमंगला से और इस साइड में आ रहा है द्रीबा से। आप यहाँ पर किसी भी रास्ते से आराम से आ सकते हैं। दोस्तों, हम अब चलते हैं मातेश्वरी के दरबार में। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है कि इस दरबार में हर समाज की एक सराय बनाई गई है और यहाँ पर खेलने के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड है। दोस्तों, यहाँ पर लोग शाम को प्रैक्टिस करते हैं और दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा भक्त संडे को आते हैं, यानी कि दितवार को यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माता रानी के यहाँ पर दितवार को भीड़ ही भीड़ रहती है, लाइन लगती है दोस्तों यहाँ पर। और दोस्तों, ये साइड में हर समाज के राजपूत, गुज्जर, जाट, अहीर सबकी सराय बनाई गई है और यहाँ पर 3 दरवाजे बना रखे हैं। सबसे पहला मेन और सेकंड जब हम सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं और तीसरा यहाँ से मातेश्वरी का स्थान चालू है। दोस्तों, लगभग यहाँ से ऊपर आने के लिए आपको 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस चोटी के ऊपर बहुत सारे पत्थर, ऐसा लगता है जैसे हवा में तैर रहे हो, इसी तरह से अटके हुए, लेकिन कई बरस निकल गए लेकिन अभी तक एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा है। और यहाँ पर ये मातेश्वरी का स्थान है, आप एक बार दर्शन कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको और जानकारी देता हूँ दोस्तों। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, आज तो बहुत ही कम लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दितवार को आते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर विकलांग लोग आते हैं, उनको यहाँ पर सुबह शाम माता रानी की आरती में रहना पड़ता है, दिन में यहीं पर सोना पड़ता है और इस बारी में से होकर एक परिक्रमा डेली लगवानी पड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन ऐसा टाइम लगता है और किसी भी प्रकार की विकलांगता व्यक्ति यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। ये दोस्तों अफवाह नहीं, बिल्कुल सच्ची घटना है। और मेरा गांव भी इसी मंदिर के पास में है। मेरे से ये माता रानी का दरबार सिर्फ 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूरी है। इसीलिए मैं भी यहाँ पर हर दितवार को वैसे ही जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आप सभी को दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों, इस स्थान पे अगर आप आना चाहो और अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो आप
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड राजपुरा दरिबा माइंस के नाम से आप अगर यहाँ पर आओगे तो इसी दरिबा माइंस के पास में दरिबा और एसके माइंस दोनों के बीच में 2 या 3 किलोमीटर की गैप है और इसी बीच मातेश्वरी का स्थान भी है। और दोस्तों यहाँ पर श्रद्धालु लोग इन बरगद के पेड़ पर, पीपल के पेड़ के ऊपर कुछ कपड़ा बांधते हैं, कुछ चूड़ी बांधते हैं, अलग अलग मान्यता के अनुसार यहाँ पर ये बांध रखे हैं। और दोस्तों ये छोटी सी सुरंग बारी जिसमें से दूर से देखने पर, पास से देखने पर लगता है कि यहाँ से हम होकर गुजर भी नहीं सकते, लेकिन मैं मोबाइल को साथ में पकड़कर कैमरा चालू रखते हुए आपको बताऊंगा कि अंदर से हम आसानी से निकल सकते हैं। ये सिर्फ माता रानी का एक चमत्कार ही है और क्या। तो चलिए हम इसके अंदर से होकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल छोटी सी बारी बना रखी है। इसी बारी के कारण यहाँ पर सूरज बारी नाम पड़ा है दोस्तों माता रानी का। ये मातेश्वरी की त्रिशूल है, सामने यहाँ पर सामने माता रानी बैठी है और माता रानी के सामने त्रिशूल बना रखी है। जय माता दी। ये माता रानी के पुजारी बैठे हुए हैं। इस स्थान का निर्माण दोस्तों किसी ने नहीं करवाया, ये प्राकृतिक है। माता रानी यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रकट हुई है। और यहाँ पर मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के पिताजी यहाँ पर आए थे, वो चित्तौड़ छोड़कर उदयपुर जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले दर्शन किए। लेकिन इसका भी कुछ पक्का परिणाम नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्ति भी ठीक हो जाते हैं। मेरी माता रानी से विनती है कि आप हर भक्तों की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस घर पे। जय श्री राम, जय माता दी।